हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार बीएड में पूछे जाने वाले 20 प्रश्न और 5 करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है? ऑप्शन ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, किसका राजधानी है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी है, क्या होगा? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती होगा। बिहार की राजधानी पटना होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता होगा। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे। एक के साथ साथ हमने 3 और प्रश्नों को देख लिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो पलासी का युद्ध आपका 1757 ईस्वी में लड़ा जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। यह युद्ध अंग्रेज सेना और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला पराजित हो गए और अंग्रेज़ों की इसमें विजय हो गई। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शाहजहां किस वंश का शासक था? तो शाहजहां आपका मुगल वंश का शासक था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि शाहजहां मुगल वंश का शासक था। यह आपका पूछा हुआ प्रश्न है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राकेश शर्मा। तो राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय थे। राकेश शर्मा का जन्म पंजाब के पटियाला में हुआ था और इन्हें अंतरिक्ष में जाने का मौका 2 अप्रैल 1984 को मिला। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। ये भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि भारत के पहले और विश्व के 138वें अंतरिक्ष यात्री थे। अगला प्रश्न है, कौन सा देश अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। भारत अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और एक और चीज़ का भी उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, आम के उत्पादन में। तो आम और अमरूद के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। अमरूद में आपका विटामिन सी मिलता है। अगला प्रश्न है, $5 के नोट पर किस अमेरिकी राष्ट्रपति का चित्र है? तो $5 के नोट पे अब्राहम लिंकन का चित्र है। तो आप इसे याद रखेंगे कि इसमें हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा कि $5 के नोट पे अब्राहम लिंकन का चित्र है। अमेरिका में दास प्रथा को अब्राहम लिंकन ने ही समाप्त किया था। आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, पानी के वाष्पीकरण की क्रिया पेड़ों के किस भाग में होती है? तो पानी के वाष्पीकरण की क्रिया स्टोमाटा में होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि स्टोमाटा में पानी के वाष्पीकरण की क्रिया होती है। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भारतनाट्यम आपका तमिलनाडु का लोक नृत्य है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 9 नंबर प्रश्न है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम क्या है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम ब्लीच है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का साधारण नाम ब्लीच है। यह एक तरल पदार्थ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जक अंग है? तो तिलचट्टा का उत्सर्जक अंग मैल पिघियाना है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि मैल पिघियाना तिलचट्टा का उत्सर्जक अंग होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है? तो आपका लैक्टिक एसिड दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि लैक्टिक एसिड दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सी गुफाएं बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला की सांस्कृतिक मिश्रण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी एलोरा। एलोरा गुफा जो आपका है वह
बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म के धार्मिक कला संस्कृति का मिश्रण है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, इसे ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, जब नेटवर्क शून्य है तब स्थिर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा कोणीय वेग। जब नेटवर्क शून्य होता है तो कोणीय वेग स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, बाबर किस वंश का था। तो बाबर आपका मुगल वंश का था। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बाबर मुगल वंश का था। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, हल्का हल्का प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसी में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, लंदन किसकी राजधानी है। तो लंदन आपका यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। चलिए कुछ और देखते हैं, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है। तो फिलीपींस की राजधानी मनाली है। मालदीव की राजधानी कहाँ है। तो मालदीव की राजधानी माले है। और स्पेन की राजधानी कहाँ है। तो स्पेन की राजधानी आपका मद्रिद है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात का आपका समुद्री सीमा सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था। तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत का सबसे पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। बंगाल गजट का स्थापना कब किया गया था। तो इसका स्थापना 1780 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो यह आपका कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, आप इसे याद रखेंगे, राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, एलपीजी मिश्रण है। तो एलपीजी किसका मिश्रण होता है। यह आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि एलपीजी ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, अल्लाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। तो अल्लाई दरवाज़ा कुतुब मीनार में स्थित है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि कुतुब मीनार में अल्लाई दरवाज़ा स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम 5 करेंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री कौन हैं। तो वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। अमित शाह आपके गृह मंत्री हो गए, जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री हैं और निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। तो आप इन सबको भी याद रखिएगा, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। भारत के कृषि मंत्री कौन है। तो ये आपके नरेंद्र सिंह तोमर। अगला प्रश्न है, हाल ही में उबेर कप का विजेता कौन बना है। तो उबेर कप का विजेता साउथ कोरिया बना है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि उबेर कप का विजेता साउथ कोरिया बना है। किसे हराकर। तो चीन को हराकर। आप इसे भी ध्यान रखेंगे, उप विजेता भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, संप्रीति युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है। तो संप्रीति युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में बोंगोसार युद्ध अभ्यास भी होता है और इसके साथ साथ कॉर्पेट युद्ध अभ्यास भी होता है। तो आप इन दोनों को भी याद रखेंगे, कोई भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 94th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड आपको कोड़ा फिल्म को मिला है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि 94th ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड कोड़ा को मिला है और बेस्ट एक्टर का अवार्ड विल स्मिथ को मिला है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे। अंतिम प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका अरुणाचल प्रदेश में है। तो आप इसे भी याद रखेंगे। आज हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है
जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।